Please sit down. Thank you. What is your language? English, Hindi? English, Hindi, both. अच्छा, English. Yes. Okay. Tell me first of all your self-introduction. Sir, I am Apurv Kumar. I am from Patna. I have done my 10th from DAV and 12th from PCS. I have done my BTech from IT stream from DIT Dehradun in 2015. My hobby is playing cricket and spending time with my family and IT का फुल फॉर्म क्या होता है? information technology. अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में AI का क्या इम्प्लीमेंट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होता है कि किसी भी कंप्यूटर को ह्यूमन ब्रेन की तरह ये करवाना, उसको यूज़ कराना। वे ह्यूमन ब्रेन जैसे सोचते हैं, जो करते हैं, उस तरह से मशीन को भी उस तरह से इम्प्लीमेंट कराना। क्या हमारे समाज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाभदायक है या हानिकारक है? सर, डिपेंड करता है कि किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत लाभदायक है हर चीज़ में। बहुत सारे बिजनेसेस इस पे डिपेंडेंट हो चुके हैं अब। जैसे बिग डेटा एनालिसिस AI के थ्रू होने लगा है, जिसके कारण हम लोग को एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि किस क्राउड मतलब किस पब्लिक में कहाँ पे कितना मतलब इम्प्लीमेंट करना है, मतलब उनका सर्विस डिलीवरी देना है ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। AI एज अ इन मेडिसिन में भी AI का बहुत बड़ा रोल हो गया है। अब दूर बैठे डॉक्टर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं AI के थ्रू, रोबोटिक्स के थ्रू। अच्छा, आगे बढ़िए। क्लाउडिंग क्या होता है? क्लाउडिंग एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है उस क्लाउड के स्पेस को। बेसिकली वो मतलब अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस है वो क्लाउड। अच्छा, ये जो हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, ये कौन सा मोबाइल है? आईफोन मतलब इस एंड्रॉयड मोबाइल। एंड्रॉयड क्या होता है? एंड्रॉयड एक वर्जन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा अच्छा। और गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। तो सर्च और ऑपरेटिंग में क्या अंतर होता है? सर्च इंजन बेसिकली जो भी उसके पास डेटा बेस है उसके थ्रू जो भी सर्च किया जाता है उसको वो प्रेजेंट करता है। अच्छा। जो भी उसको सर्च कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मतलब उस किसी भी डिवाइस को ये किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। मतलब एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर है जी। आप जो है इंजीनियरिंग करके आना चाहते हैं प्रशासन में जी। ऐसा क्यों? सर बेसिकली जैसे 2015 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया था, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे आना एक मेडिकल इशू हो गया था घर में। पापा का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे रहना ज़रूरी था। अच्छा, तो कभी जॉब में नहीं गए? IIT के तो जॉब में कभी नहीं गए? नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था वहाँ पे। अच्छा अच्छा। कभी कैंपस सिलेक्शन आपका नहीं हो? नहीं। तो कभी प्रयास भी नहीं किया? उसके बाद मौका ही नहीं मिला सर। यहाँ पे आ गए 2 साल, यहाँ पे पापा का कीमोथेरेपी एंड ऑल चलते रहा, तो फिर मुझे मौका ही नहीं मिला फिर। अच्छा, फिर अपने परिवार की सेवा में लग गए। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट आपने लिया है ऑप्शनल में। जी। फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कौन है? SC रॉय। अच्छा। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की। अच्छा। इसमें एक प्रथा होती है घोटुल, जानते हैं आप उसका? घोटुल प्रथा जानते हैं? नहीं सर, सॉरी। अच्छा, कुछ जनजातियों में ऐसा मान्यता है कि वो यंग लोग एक जगह आके यूथ डॉमेट्री। यूथ डॉमेट्री हाँ मिलते हैं, फिर उसके बाद उनका विचार बनता है, तब वो शादी करते हैं। ये प्रक्रिया कौन कौन सी जनजातियों में? ये बिरहोर और मतलब झारखंड के एरिया में जो बिरहोर और संथाल में, बिरहोर में है। और अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बताइए, मानव की उत्पत्ति के बारे में बताइए थोड़ा। मानव की उत्पत्ति ड्रायोपैथिकस से स्टार्ट हुआ था। मतलब हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद रामापैथिकस आते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपैथिकस, उसके बाद होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस, फिर होमो सेपियंस जो अभी हम लोग। अच्छा, तो फर्स्ट मानव कहाँ देखा गया था पृथ्वी पे?
अफ्रीका में से। अफ्रीका में। और मे बी ये अफ्रीका के बाद इसका जो विस्तार हुआ उसके बारे में बता पाएंगे आप? अभी नहीं नहीं बता कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। इंडिया के एथनिक्स के बारे में बताइए। इंडिया में जो कल्चर है, जो लोग हैं, द्रविडियन हैं और ये सब अगर इस गुहा के इसके थ्रू जाते हैं तो हम लोग में प्रोटोस्ट्राइड जो बिहार के एरिया में प्रोटोस्ट्राइड पाए जाते हैं, और कॉकोसाइड जो जम्मू कश्मीर और वो वाले ईरान कॉकोसाइड होते हैं, नीचे द्रविडियन होते हैं, और मंगोलॉइड ईस्टर्न साइड जो भी है, और वेस्टर्न में अभी। भारत की मूल प्रजाति कौन से हैं? भारत की मूल प्रजाति सॉरी, चलिए सर प्रोसीड कीजिए। कहाँ से किया बीटेक का कोर्स? TIT देहरादून। देहरादून का कुछ ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस बताइए। देहरादून का ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस ये बेसिकली शिवालिक रेंज पे स्थित है, इस दून वैली, और एक वाटरफॉल है फेमस। दून किसे कहा जाता है? दून दो रेंज के बीच का एक जो एरिया होता है उसको दून बोला जाता है, जो वैली टाइप का होता है। वैली द्वार इन द सेंस एग्जैक्टली जैसे हरिद्वार। जी, वो फुटहिल्स पे मतलब जो शिवालिक से जुड़ा हुआ। चलिए सर आगे प्रोसीड कीजिए। रेड इंडियन को सुना है आपने? जी, रेड इंडियन हाँ। कहाँ की प्रजाति है? ये यूएस मतलब अमेरिका के। रेड इंडियन जो है प्रजाति मिलकर बना है, दो मूल प्रजातियों से। कौन कौन है और उसमें सबसे ज़्यादा विशेषता किसकी है? सबसे ज़्यादा विशेषता उसमें मंगोलॉइड की। मंगोलॉइड की, ठीक है। और किससे मिलकर बना है वो? ये निग्रेटो से। मंगोलॉइड की उसमें ज़्यादा विशेषता है। एक जनजाति है जो निग्रोइड में आता है, लेकिन उसका शरीर पीला होता है। मंगोलॉइड टाइप की विशेषता है, लेकिन वो निग्रो में आता है और पेड़ पे घोंसला बना के रहता है। पिग्मीज। हाँ, पिग्मीज। कहाँ रहता है वो? किस देश की? अफ्रीका। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की मूल प्रजाति का नाम? एबॉर्जिनल। ऑस्ट्रेलिया में और कोई? पिग्मीज सिर्फ अफ्रीका में रहता है। थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए आपका एंथ्रोपोलॉजी है जी, ठीक है, वो चीज़ हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े हैं, सर भी ज्योग्राफी में पढ़े हैं, तो विस्तार से बताइए पिग्मीज कहाँ रहता है और उसका क्या क्या कल्चर्ड है, चूँकि आप इसमें पढ़े भी होंगे। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या जरा बताइए उसके विषय में। वो पेड़ पे अपना ये होम अपना स्टे लगा के रहते हैं, और अभी नहीं यार, वो पूरे इक्वेटेरियल रेंज में रहते हैं। वो जो अफ्रीका का गिनी का प्रदेश जो है, घाना वगैरह जो है, वहाँ रहते हैं। 1.5 फुट का आदमी होता है, एक दिन में नाश्ता में 60 केला से 120 केला तक खाता है, हाथी को घेर के मार देता है ना सर। तो थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी में। अगला क्वेश्चन बताइए आप। अभी करंट आज अखबार पढ़े हैं आप? तो बिहार सरकार की पहली पर्यटन नीति है जी। तो ये पर्यटन नीति कुछ खास विशेषता मुझे बताइए। इस पर्यटन नीति में सबसे पहले तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा 1 लाख के आसपास इसमें ये दिया हुआ है। और क्या होगा? और यहाँ पे एक विष्णुपद मंदिर से एक नया कॉरिडोर बनेगा, गया जी कॉरिडोर जिसको बोला जा रहा है। और कुछ इन्वेस्टमेंट पर कुछ छूट सब्सिडी वगैरह मिलेगा? एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट पर 30% की सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम 3 करोड़ तक की सब्सिडी मिल सकता है। ये सरकार ने कहा है। अभी कहीं चीनी मिल शुरू करने की बात हो रही है बिहार में, आज के अखबार में है। कहाँ होना है? अभी नहीं। सीतामढ़ी में है रीगा चीनी मिल, इसको शुरू करने की बात हो रही है। अभी आया है राजस्व संग्रह का डेटा, राजस्व मतलब रेवेन्यू जो हुआ है कलेक्शन, उसमें बिहार का टॉप डिस्ट्रिक्ट लगातार तीसरी बार बना है, फिर से एक जिला। 21वां स्टैंड पे तो पटना है, लेकिन फर्स्ट रैंक पे बांका है, थर्ड। और सबसे लास्ट पे कौन है? एग्जैक्टली भी भोजपुर। अच्छा, मुझे बताइए कि इंटरनेशनल लेवल पे 2023 में भारत को कूटनीतिक डिप्लोमेटिक चैलेंजेस क्या क्या हैं? 3 चैलेंज बताइए जो यहाँ फेस किया भारत ने, और बड़ी शानदार तरीके से वहाँ से निकला भी भारत। पहला तो चैलेंज था कि जो इजराइल और यूक्रेन का ये इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर है जो अभी चल रहा है, उसमें भारत के सामने चैलेंजेस यही था कि अगर इंडिया अगर इजराइल का साथ देता है तो ईरान से उसकी दूरी बढ़ती है,
और ईरान के पास हम लोग का स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है जिसके थ्रू हम लोग ये अच्छा, यूरोप ईरान में एक बंदरगाह बना रहा है भारत। जी कौन सा, क्या नाम है उसका? अ, आराम सोच के बताइए, घबराइए मत, सोच लीजिए एकदम। बहुत पहले से हाँ, बन जी, रहा जी, है, जी। ये कोई नया बात नहीं सब पूछा जाएगा। एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। नहीं कुछ बाहर टाइप कुछ का है, हाँ बाहर टाइप का है, चाबहार। चबहार पोर्ट yes, जैसे श्रीलंका में हबन चबहार टोटा। हाँ, हाँ। अच्छा, म्यांमार में भारत ने एक बंदरगाह डेवलप किया है, हाँ, किसी नदी के नाम पे उस बंदरगाह का नाम है कलादान। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट यस सर। है ना? घबरा रहा है बच्चा, घबरा रहा है, इसको थोड़ा पसीना भी घबरा आ रहा है। घबराइए मत, सब लोग तो घबराओ नहीं, और तुम सर से पढ़े भी हो जी, बाबू, जी। तो फिर इतना क्यों घबरा रहे हो? घबराना नहीं, आराम से बताओ। आराम से करो। और मुझे बताइए कि क्रिकेट आपकी हॉबी है, जी तो अभी भारत वर्ल्ड कप हार गया फाइनली, आईसीसी वर्ल्ड कप, जी तो आप कैसा महसूस हुआ? खराब लगा। खराब लगा, अच्छा नहीं लगा? पूरा नहीं, खेल तो हारने जीतने का जी। है ना? मुझे बताइए सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया था? मोहम्मद शमी ने कितना विकेट था उनका? 24 रन सबसे ज़्यादा किसने बनाया? रन विराट कोहली अच्छा, कितने रन थे? 750 विराट कोहली ने रिकॉर्ड भी तोड़ा है, सचिन तेंदुलकर का 49 सेंचुरी का रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी भारत ने T20 वर्ल्ड कप, T20 कप जीता है, वनडे जीता है सीरीज, कहाँ से था? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका से था। चलिए ठीक है सर। एक चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहे सर, क्रिकेट उचित रहेगा तैयार किए हुए हैं? क्रिकेट में अब इनके ऊपर है, बढ़िया अगर है इंटरेस्ट, पुराना भी पूछ सकते हैं, भारत पुराना वर्ल्ड कप बहुत से। पुरानी चीज़ पूछ तो सकते हैं। मैंने सर मेंशन किया प्लेइंग क्रिकेट, मतलब उसमें ये नहीं कि Playing आपने खुद खेलना, हाँ नहीं, प्लेइंग क्रिकेट मेंशन फिर किए भी हैं, मेंशन के वहाँ से फिर भी वो क्वेश्चन पूछ लेंगे वो। हॉबी से क्वेश्चन बन जाएगा, जी जी। और वहाँ बैठे हुए जो लोग चाइना हैं- में इनके है, हाँ। चाइना मैन जैसे कोई लेफ्ट हैंडर जो स्पिनर है, अगर वो लेग स्पिन करते हैं उसको चाइना मैन बोलते हैं। और बेसिकली वो एक ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर था जो चाइना मकड़ी क्या है? मकड़ी नहीं, आई डोंट बिनू माकड़ का नाम सुना है? विनू माकड़ सुना है मैंने। हाँ। मकड़ी होता है वो जो बाहर निकल हाँ, गए, बॉल नहीं फेंका बल्कि आउट कर दिया, नहीं वो धोखा एक तरह से माना जाता, तो अच्छा इस- खेल परंपरा के लिए अच्छा नहीं अच्छा माना नहीं माना जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जो लोग बैठे हुए रहेंगे वो हम लोग की उम्र से दोगुना रहेगा, जी जी हाँ। तो उनको क्रिकेट का अनुभव उस समय 70s का समय। दशक का रहेगा। अब मकड़ी तो चर्चा में हाँ, हाँ।